जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूँ। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूँ, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। सो अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूँकि एब्सेंट होती है तो लोड ख़त्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस ईजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल, ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा, और हम इन्हें इफ़ेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिकॉज़ मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और मेरी जो सीख मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं वापस आके उसको अपने मिशन में पूरी तरह से 100% अप्लाई करके और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। अब वो उत्सुक हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आएँ और इनका स्वाद ले सकें हमारे साथ। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज़ और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज़ गति में, हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त। और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति ज़रूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से और आगे जाना है। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज़ हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज़ उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूँकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। माइक को भी पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप ज़मीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी, ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।